हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन क्लास नंबर 2 आज हम लोग करने वाले हैं। छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भाई, कल एक होमवर्क दिया था मैंने आपको। क्या था वो? जरा देखते हैं इसको। इस तरह के भी सवाल हम लोग कई सारे कर चुके थे, और ये HW था आपका कि 9 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत वाली कितने किलोग्राम चीनी, यानी कि एक चीनी है जिसका रेट 9 रुपए है, उसको 7 रुपए पर किलोग्राम वाली चीनी के साथ मिलाना है, और जिसकी मात्रा 27 किलोग्राम है, यानी कि जो 7 रुपए पर केजी वाली चीनी है ना, की मात्रा 27 किलो है। कह रहे इस तरह मिलाओ ताकि मिश्रण को 9.24 पर किलोग्राम में बेचने पर 10% का लाभ हो। अब बच्चे, यहां उसने मिश्रण को बेचा है। अब मैंने आपसे बोला कि जब भी आप एलिगेशन मेथड लगाओगे तो मिश्रण का कॉस्ट प्राइस आपको पता होना चाहिए। अब यहां पर 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, और उसको 10% का लाभ हुआ है। मतलब 10 की चीज को कितने में बेचा होगा? 1 रुपए का फायदा 10 की चीज को 11 में बेचा होगा। लेकिन उसने कहा कि उसने तो 9.24 में बेचा है, तो 11 की वैल्यू कितनी आ गई? 9.24। एक यूनिट की वैल्यू आएगी 9.24 बटा 11। 11 × 8 = 88, 11 × 4 = 44। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 8.4 गुणा 10, यानी कि 84। तो ये आ गया मिश्रण का कॉस्ट प्राइस। नहीं, 0 पॉइंट गलत लिख दिया हमने, वो 0.84 आएगा। 0.84 आएगा, है ना, डिवाइड बाय 100 है ना। तो 0.84, और यहां 0.84 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8.4। यानी कि मिश्रण का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 8.4। अब लगा दो एलिगेशन। भाई, एक तरफ 9 लिखो, एक तरफ 7, और मिश्रण का कॉस्ट प्राइस कितना आया है? 8.4। बड़े में से छोटा घटाओ। 9 में से 8.4 जाएगा तो 0.6 बचेगा, और 8.4 में से 7 जाएगा तो 1.4 बचेगा। पॉइंट हटा, दोनों तरफ से एक एक डिजिट बाद है। 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14। अब नीचे जो रेशियो बना है ये वजन का बना है, यानी कि अगर 7 वाला वजन 3 है तो 9 रुपए वाला वजन 7 है। उसने 7 रुपए पर किलो वाली कितना बताया है? 27 किलो। तो भैया 7 रुपए पर किलो वाला तो ये रहा वजन। 3 यूनिट की वैल्यू 27 kg। एक यूनिट कितना आएगा? 3 नाम 27, 9 kg। तो 7 यूनिट कितना आएगा? 7 × 9, दैट इज 63 kg। बहुत आसान आपको लगा होगा, कल की क्लास में भी चीजें आपको लगी होंगी कि बड़े आराम से हो सकती है। ठीक है, वेरी गुड। चलो पढ़ते हैं आगे। टाइप नंबर 4, जरा बताओ मुझे इसका जवाब। ठीक है भाई, अब आते हैं हम अपने अगले टाइप की तरफ। इस टाइप में जाने से पहले थोड़ा सा आपको मैं इस टाइप की ना बेसिक नॉलेज देना चाहता हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन इस टाइप में पूछे जाएंगे। उनसे पहले जो हमें अपने दिमाग में चीजें रखनी है वो क्या है? दरअसल चीजें वही है मिक्सचर एलिगेशन की, बस थोड़ा 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 एक्स्ट्रा नॉलेज हमें हर टाइप में वो देता जाएगा। अब जैसे फॉर सपोज मैंने आपसे बोला कि कोई मेरे पास बहुत बड़ा गिलास है। मान लो इस गिलास में 5 लीटर तो दूध है, और 2 लीटर इसमें क्या है? वाटर। यानी कि इसमें मिल्क और वाटर है गिलास में, समझना। इसमें मिल्क और वाटर है जिसमें 5 लीटर दूध है और 2 लीटर पानी है। मिक्सचर है। अब हुआ क्या, मैं इसमें क्या करता हूं? मैं इसमें 1 लीटर पानी मिला देता हूं। मैं 1 लीटर पानी मिला देता हूं इसमें, वाटर W।
तो भैया नए मिश्रण में क्या दूध कितने लीटर होगा और पानी कितने लीटर होगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं? बोलो बोलो। आप कहेंगे कि सर पहले 2 लीटर पानी था, अब उसने 1 लीटर पानी मिलाया तो पानी हो गया 3 लीटर। लेकिन पहले 5 लीटर दूध था, तो क्या अब भी दूध 5 लीटर रहेगा? सोचो। भैया उसने 5 और 2 लीटर दूध के मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया। क्या मिलाया उसने? केवल पानी, वाटर। तो पानी तो 2 लीटर से 1 लीटर प्लस होके 3 लीटर हो गया। क्या दूध की मात्रा चेंज होगी? ऐसा सोचो कि आपके घर में दूध लिया जाता है सुबह सुबह, मान लो 2 लीटर दूध लिया आपने और उसमें 1 लीटर पानी मिला दिया। तो क्या वो 2 लीटर दूध प्योर दूध लिया था और उसमें 1 लीटर पानी मिला दिया, मिश्रण हो गया 3 लीटर। अब 1 लीटर पानी मिलाने से क्या दूध की मात्रा बढ़ेगी? नहीं। बेशक वो टोटल दिखेगा आपको व्हाइट कलर का, लेकिन वो दूध जितना ओरिजिनल में था उतना ही रहेगा। पानी के मिलाने से दूध की मात्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि 5 लीटर अगर पानी शुरू में, दूध शुरू में था, तो 5 लीटर दूध लास्ट में रहेगा। अगर आप बाहर से पानी मिला रहे हो तो दूध की मात्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना शुरू में था उतना ही लास्ट में रहेगा। और अगर आप दूध मिला रहे हो तो पानी जितना शुरू में था पानी उतना बाद में रहेगा। बेसिकली आपको जो मैं टाइप कराने वाला हूं वो इसी के ऊपर बेस्ड है कि जो चीज बाहर से मिलाई गई आपको उसे देखना है, उसके अलावा जो भी चीज है वो चेंज नहीं होगी, वो जितना शुरू में थी उतना ही लास्ट में होगी। ये बात ध्यान में रखना। और ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल रूप से भी मैंने आपको बता दिया है। अब सवाल कैसे बन सकता है, जरा सवाल को देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, जरा देखना बच्चा। क्या करें भैया, तो एसएससी ने एक नोटिस भी निकाल दिया है कि कुछ नहीं करा सकते हो तुम। कोई आज तक जितना भी एग्जाम कराए हैं एसएससी ने, कोई सवाल तुम नहीं कराओगे क्लास में, वो एक ऑफेंस माना जाएगा। मेरे हिसाब से मतलब उनके कहने का मतलब कुछ और था, ऐसा मुझे लगा। लेकिन उसका मतलब कुछ और समझ लिया गया, मुझे ऐसा लगता है। जैसा उन्होंने लिखा उसमें कुछ और मतलब निकल के आया, लेकिन उनका कहने का मोटिव ये नहीं था मुझे, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं कहेगा कि भैया हमने पीछे के 10-20 साल में जितने भी पेपर कराए किसी को तुम हाथ नहीं लगाओगे। भाई ये नहीं तो फिर क्या, बच्चा क्या पढ़े हुए, बच्चे को भी मना कर दे तुम भी नहीं पढ़ोगे, है ना? तो ऐसा तो वो नहीं, क्योंकि पिछले साल तक तो ये खुद ही प्रीवियस ईयर पेपर डालते थे अपनी वेबसाइट पे, आज भी डाले हुए हैं। तो कुछ और उसका मीनिंग, चलो कोई नहीं, देखते हैं क्या वो संशोधित होके आता है। लेकिन फिलहाल के लिए तो खौफ का माहौल है। कह रहा है दूध और पानी के 90 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। दूध पानी का मिश्रण टोटल कितना है? 90 लीटर। और दूध और पानी का रेशियो कितना है? 4:1। कह रहा है मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए। आपको ये देखना है बच्चा उसने बाहर से क्या मिलाया। कह रहा है कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए ताकि दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए? दूध और पानी का अनुपात 3:1 हो जाए। बोलो का जवाब होगा जी इसका। भाई दूध और पानी के मिश्रण में मिल्क और वाटर का मिश्रण कितना है? 3:7। सवाल ने बोला कितने लीटर का मिश्रण है। अरे क्वेश्चन चेंज हो गया क्या? हाँ 90 लीटर वाला ये था। दूध और पानी का मिश्रण कितना है भैया जरा बताना। दूध और पानी का मिश्रण है 4:1 का। और टोटल कितना है? 90 लीटर। 90 लीटर टोटल है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बता दो कि दूध कितने लीटर है और पानी कितने लीटर है। तो आप कहेंगे 4 और 1 5।
5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 90 लीटर, पहली ही लाइन में बोला है। 1 यूनिट कितना आएगा, 5 से कटेगा 18 लीटर। तो भैया 4 यूनिट कितना आएगा, 18 चौक 72 लीटर। और 1 यूनिट कितना आएगा, 18 लीटर। यानी कि हमें यह पता चल गया कि दूध 72 लीटर है और पानी कितना है, 18 लीटर है। दूध 72 लीटर है और पानी 18 लीटर है। अब सवाल ने बोला कि इसमें कितना पानी मिलाओ। देखो ये बात क्लियर है कि उसने बाहर से पानी मिलाया, लेकिन ये नहीं पता कि कितना मिलाया। कह रहा बाहर से पानी मिलाओ ताकि दूध और पानी का नया अनुपात। तो अब जो दूध और पानी का नया रेशियो है कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 3:1 का। अब जरा मुझे एक बात बताओ, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक बात बोली कि अगर उसने बाहर से पानी मिलाया तो दूध की मात्रा चेंज नहीं होगी, जितना दूध शुरू में था उतना ही लास्ट में रहेगा। अब उसने बाहर से पानी मिलाया तो मैं कहूंगा कि दूध चेंज नहीं होगा। तो यहां पर हम कहेंगे कि भैया मिल्क अगर शुरू में 72 लीटर था तो बाद में जो दूध पानी का रेशियो है उसमें भी 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 72 लीटर हो जाएगी। उसमें भी कितनी हो जाएगी बच्चा, 72 लीटर होगी कि नहीं बोलो। क्योंकि हमने शुरू में बोला कि 90 लीटर मिश्रण है, दूध पानी 4:1 है। हमने बोल दिया भैया 72 लीटर दूध 18 लीटर पानी। अगर उसने पानी मिलाया तो दूध चेंज नहीं होगा। तो दूध अगर 72 लीटर शुरू में था तो नए अनुपात में भी 3 यूनिट की वैल्यू 72 होगी। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 72/3 यानी कि 24। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 24 लीटर। अब आप देख लो पानी की मात्रा पहले कितनी थी, 18 लीटर, अब कितनी हो गई, 24 लीटर। तो कितना लीटर पानी ऐड हुआ है, आप देख लो 18 से 24 यानी कि पानी तो 6 लीटर ऐड हुआ है। यही बेसिक तरीका आपने लगाना है सवाल में। मैं कह रहा हूं कभी जीवन में नहीं भूलोगे। बस आपको ये याद रखना है कि उसने जो बाहर से मिलाया उसी की ही मात्रा चेंज होगी, जो दूसरा वाला प्रोडक्ट है उसकी मात्रा उसकी क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। तो यहां पर मैंने कहा पानी अगर 72 लीटर था तो नए मिश्रण में दूध पानी का रेशियो 3:1 है। सवाल ने बोला उसमें जो दूध का रेशियो होगा वो 72 लीटर के ही बराबर होगा, क्योंकि दूध चेंज नहीं हुआ है और ना ही होगा। एक और सवाल देता हूं ऐसा ही आपको, वन मोर क्वेश्चन, बताओ जरा इसका जवाब। कह रहा है दूध और पानी के 2025 लीटर मिश्रण में। अब यहां पर दूध और पानी का क्या है, 2025 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो कितना है, 12:13। अब कह रहा तो 12:15 के अनुपात में दूध और पानी युक्त एक नया मिश्रण बनाने के लिए कितनी मात्रा में पानी मिलाए जाने की आवश्यकता है। यानी कि वो बाहर से पानी मिला रहा है। क्या कर रहा है, वो बाहर से पानी मिला रहा है। इसका मतलब है दूध की मात्रा चेंज नहीं होगी। ऐसे ध्यान रखना है कि भैया दूध मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, मिल्क और वाटर का रेशियो है 12:13, 12:13। और मिश्रण कितना है, 2025। तो आप ये बताओ कि दूध कितने लीटर है और पानी कितना लीटर है। तो आप कहेंगे 13 और 12 25, 25 यूनिट का मतलब कितना है, 2025 लीटर। तो 1 यूनिट का मतलब कितना आएगा, 2025/25। तो 25 अट्ठे 200, 25 एकम 25। तो 1 यूनिट कितना आ गया, 81। 1 यूनिट कितना आ गया, 81। अब आप मुझे बता दो दूध कितना है, 12 × 81 और 13 × 81, ये पानी आ गया। तो 13 एकम 13, 13 अट्ठे 104 और 1 105। और दूध कितना है, 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96 और 1 97। 972 लीटर दूध है और 1053 लीटर क्या है, ये 1053 लीटर आपका पानी है।
12 एकम 12, हासिल का 1, 12 अट्ठे 96, 1 97, 13 एकम 13 का 1, 13 अट्ठे 100। हाँ ठीक है, सही है। अब कह रहा है नया जो मिश्रण है उसका रेशियो कितना है दूध पानी का, 12-15। तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है बच्चा, 12-15 का। कितना है, 12-15 का। अब उस नए मिश्रण में कह रहा है पानी मिलाने पर यह मिश्रण मिला है, तो दूध की मात्रा तो वही रहेगी जो शुरू में है। यस। तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 972। तो 1 यूनिट कितना होगा, 972/12। ये पूरा 81 बार जाएगा। तो भैया 15 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, 15 गुणा 81। 15 एकम 15, 15 अट्ठे 120 और 121, 1215 लीटर हो गया। अब आप देखो 1053 पहले था पानी, 1215 बाद में हो गया। तो कितना पानी ऐड हुआ है, 1215 में से घटा दो, 5 में से 3 गया 2, 11 में से 5 गया 6, और ये आ गया 162 लीटर, है ना भैया। 1053 से 1215 हुआ है, तो 162 लीटर। आप इसको एक और तरीके से कर सकते हो। देखो आपको इतनी कैलकुलेशन से अगर बचना है, हालांकि ये भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इस कैलकुलेशन से बचना है तो हम अपना खेल थोड़ा रेशियो में ही खेल सकते हैं। कैसे खेल सकते हैं रेशियो में, जरा देखना। मैं ये सब रफ कर रहा हूं, सब कुछ मैंने रफ कर दिया है। अभी देखना दूसरा तरीका। भाई दूध और पानी का टोटल मिश्रण कितना है, 2025 लीटर है। Yes. जिसमें दूध और पानी का रेशियो कितना है, दूध पानी का रेशियो है भैया 12-13। और नए मिश्रण में दूध पानी का रेशियो कितना है, 12-15। अभी मैं केवल रेशियो में ही बात करूंगा, सामने देखना। सवाल ने क्या बोला कि मिश्रण में पानी मिलाओ, तो जो हमारा ये अनुपात है ये बन जाएगा पानी मिलाने पर। तो ये बात तो हमें श्योर हो गई कि दूध की मात्रा चेंज नहीं होगी। बोलो हाँ। आपने कहा हाँ जी सर। तो दूध का अनुपात जो पहले वाले मिश्रण में था वही अनुपात बाद वाले मिश्रण में होना चाहिए। क्या ये चीज क्लियर है आपको कि दूध का रेशियो जो पहले वाले मिश्रण में था वही बाद में होना चाहिए। अब ये तो हमारी किस्मत अच्छी है कि हमें दोनों जगह 12 और 12 मिल गया। अगर ये 12 और 12 नहीं होता तो फिर हम इसको बराबर करते एलसीएम लेकर, वो मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। तो ये तो यहां पर 12 और 12 मिल गया, इसका मतलब है दूध की मात्रा हमें दोनों अनुपात में बराबर मिल गई है, और ये होनी भी चाहिए। अब आप देखो टोटल 13 और 12 कितना है, शुरू में 25, 25 यूनिट का मतलब 2025 लीटर। 1 यूनिट का मतलब कितना है, 81 लीटर। तो पानी कितना मिलाया है भाई, 13 से 15 हो गया पानी, पानी बढ़ा 2 यूनिट। पानी कितना यूनिट बढ़ा है, पानी बढ़ा है 2 यूनिट, क्योंकि भैया दूध तो बराबर है। तो पानी 13 से 15 हुआ 2 यूनिट। तो 1 यूनिट 81, 2 यूनिट कितना हो जाएगा, 81 गुणा 2 यानी कि 162 लीटर। ये आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अब आप या तो इस तरीके से कर लो या फिर आप इस तरीके से कर लो, आपकी मर्जी है। आपको दूध की मात्रा को बराबर करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि भैया दूध और पानी का रेशियो सपोज 3-2 है पहले मिश्रण में, दूसरे मिश्रण में कितना है, दूसरे मिश्रण में सपोज 6-7 है। और मैं आपसे कहता हूं कि दूध की मात्रा को बराबर करो, तो आप कैसे करोगे, जल्दी से बताओ। अगर मैं आपसे कहता हूं कि दूध की मात्रा को क्वांटिटी ऑफ मिल्क इक्वल करो, तो कैसे आप करोगे क्वांटिटी ऑफ मिल्क। आपने देखा पहले रेशियो में मिल्क 3 यूनिट है, दूसरे में 6 है। अब भैया हमें इन दोनों को बराबर करना है, हमें 3 और 6 को क्या करना है, हमें इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए आप क्या करो बच्चा, एलसीएम ले लो। एलसीएम ऑफ 3 और 6 कितना होता है, 6। अब ये 6 को तो 6 बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से ही 6 बना हुआ है। अब इस 3 को अगर हम 6 बनाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो पूरा रेशियो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मैंने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो जो 3 के साथ वाला अनुपात है ना, वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये रेशियो का रूल है।
तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 4। अब आप देखो दूध की मात्रा आपने दोनों जगह बराबर कर दी, पानी हमारा 4 से 7 हो गया, पानी हमारा कितना हो गया, 4 से 7। तो इस तरीके से जिस भी सवाल में दूध की मात्रा बराबर नहीं है तो वहां हम ऐसे एलसीएम लेके कर लेते हैं। समझ में आया बच्चा? वेरी गुड। चलो एक सवाल और देता हूं, जरा इस क्वेश्चन को देखना। बताओ भाई इसका जवाब जल्दी से मुझे। बताओ 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 बताओ। एक मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो कितना है, 7:9। दूध पानी का रेशियो कितना है, 7:9। ओके, कह रहा मिश्रण में कुछ दूध मिलाया गया, इस बार उसने क्या मिला दिया, इस बार उसने दूध मिला दिया, जिसके कारण दूध और पानी का रेशियो 11:9 हो गया। बच्चे सुनना, हर बार दूध की मात्रा को बराबर नहीं करना है, कॉन्सेप्ट याद रखना है। जो चीज बाहर से मिलाई गई केवल वही चेंज होती है, बाकी जो दूसरा वाला पार्ट है वो सेम रहेगा, ये लाइन याद रखना। तो अगर उसने दूध मिलाया है तो पानी की मात्रा सेम रहेगी, क्योंकि पानी जितना शुरू में था उतना लास्ट में रहेगा। अब कह रहा है कि जिसके कारण दूध और पानी कितना हो गया, 11:9, प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में। यहां से पढ़ो, उसने क्या बोला, हाउ मच मिल्क वॉज एडेड एज अ परसेंटेज ऑफ इनिशियल मिक्सचर। इनिशियल मिक्सचर यानी कि प्रारंभिक मिश्रण हमारा कितना है, 7:9। तो इनिशियल मिक्सचर यानी कि प्रारंभिक मिश्रण के कितना परसेंट दूध मिलाया गया, ये आपसे कहना चाह रहा है कि जो इनिशियल मिक्सचर है उसका कितना परसेंट दूध मिलाया गया है, प्रारंभिक मिश्रण के रूप में कितना दूध मिलाया गया। अब आप देखो भैया, दूध और पानी का रेशो शुरू में कितना है, प्रारंभिक रूप से मिल्क एंड वाटर कितना है, 7:9। दूसरा अनुपात कितना हो गया, 11:9। क्या यहां पर इस सवाल में दूध मिलाया गया? और अगर दूध मिलाया गया है तो पानी की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ वाटर, रेशियो ऑफ वाटर सेम रहेगा, क्योंकि उसने केवल दूध मिलाया। तो हम कहेंगे जितना वाटर शुरू में था उतना लास्ट में रहेगा। ये तो हमारी किस्मत अच्छी है कि हमें वाटर का रेशियो इक्वल मिल गया, नहीं मिलता तो हम करते जैसा मैंने आपको सिखाया उस तरीके से हम इनको बराबर करते। फिर यहां तो बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखो पानी कितना मिला है फिर, 7 से 11। सर पानी मिला है 4 यूनिट। कितना मिला है पानी, 4 यूनिट। और कह रहा है कि इनिशियल मिक्सचर का यानी कि प्रारंभिक मिश्रण का कितना परसेंट दूध मिलाया गया। तो प्रारंभिक मिश्रण टोटल कितना है, प्रारंभिक मिश्रण टोटल कितना है, 9 और 7 16, भाई दोनों को जोड़ेंगे तो जो ये 4 है ये इनिशियल मिक्सचर का यानी कि प्रारंभिक मिश्रण का कितना है, तो बटा 16 और गुणा 100। तो कितना हो जाएगा बच्चा, 4 चौक 16 और 4 से जाएगा तो 25%, यानी कि प्रारंभिक मिश्रण का 25% दूध मिलाया गया है। प्रारंभिक मिश्रण का 25% दूध मिलाया गया है, इनिशियल मिक्सचर का 25% मिल्क ऐड किया गया। ठीक है बच्चा, हो गया सबको क्लियर? यस। एक और सवाल लास्ट देखो, फिर हम टाइप चेंज करते हैं। इसको देखो, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:7 है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है, 3:7। यदि हम मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाते हैं, यदि हम मिश्रण में क्या करते हैं, 10 लीटर पानी मिलाते हैं, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 1:3। तो दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करो।
ये अच्छा सवाल है। सबसे पहले उसने, आप देखो कि उसने मिश्रण में क्या मिलाया है, उसने मिश्रण में पानी मिलाया है। तो भैया दूध की क्वांटिटी को पहले आप इक्वल करोगे। शुरू में दूध पानी कितना है शुरू के अनुपात में, ये है आपका 3:7 का। बाद में कितना हो गया, 1:3 का, 1:3 का। लेकिन हमने एक चीज देखी कि अगर उसने पानी मिलाया तो भैया पहले दूध की मात्रा को बराबर करो, उसके बाद ही होगा जो भी होगा। तो यहां पर दूध 3 है, यहां पर 1 है, तो भैया ये दोनों पहले बराबर होंगे क्योंकि उसने पानी मिलाया है। और अगर पानी मिलाया है तो दूध चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना, दूध चेंज नहीं होगा। तो यहां पर क्या हम कर सकते हैं, यहां पर हम कर सकते हैं, अगर ये 3 है तो इसको भी 3 से गुणा कर दो, और यहां होगा तो यहां भी होगा। तो कितना हो जाएगा, 3:9। अब आप देख सकते हो कि दूध की मात्रा दोनों जगह बराबर हो गई, और ये दोनों जगह बराबर होनी जरूरी थी क्योंकि उसने केवल और केवल पानी मिलाया है। अब आप देखो उसने कितना पानी मिलाया, भैया पानी जो है वो 7 से 9 हुआ है, तो उसने कितना पानी मिलाया सर, 2 यूनिट। कितना पानी मिलाया बच्चा, 2 यूनिट। और सवाल के अकॉर्डिंग तो उसने 10 लीटर पानी मिलाया, तो 2 यूनिट का मतलब कितना हो गया बच्चा, 10 लीटर। 1 यूनिट का मतलब कितना हो गया, 10/2, यानी कि 5 लीटर। और आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि दूध की प्रारंभिक मात्रा, द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। इनिशियल, तो इनिशियल शुरुआत का रेशियो तो ये है, और दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट, यानी कि 3 × 5, ये हो जाएगा 15 लीटर। तो दूध की इनिशियल मात्रा कितनी है, 15 लीटर, 15 लीटर। अब सभी बच्चों को ये क्लियर है 100%। बस क्या ध्यान रखना है, अगर उसने पानी मिलाया तो हमें दूध की मात्रा को बराबर करना है, और अगर उसने दूध मिलाया तो हमें पानी की मात्रा को बराबर करना है। और सवाल आगे आगे भागेगा फिर आपके, इतना इतना सा आसान सवाल है बस। चलो, ये टाइप के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, अब आते हैं हम अपने अगले टाइप के पास, टाइप नंबर 5। और टाइप नंबर 5 में जाने से पहले इसके भी छोटे से कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं। क्या इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है बच्चे, जरा समझना। अब मैं आपसे कहता हूं कि ये एक कंटेनर है जिसमें दूध और पानी का रेशियो 3:2 है, और ये दूसरा कंटेनर है जिसमें दूध और पानी का रेशियो कितना है, 7:3 है। अब समझते रहना सामने, एक कंटेनर जिसमें दूध पानी का अनुपात 3:2 है, और दूसरा कंटेनर जिसमें दूध पानी का अनुपात कितना है, 7:3। और मैंने आपसे बोला दोनों कंटेनर की कैपेसिटी इक्वल है। मैंने आपसे क्या बोला, दोनों की कैपेसिटी, कंटेनर ए और कंटेनर बी, ए और बी की क्षमता बराबर है। ए और बी क्या है, आपका इक्वल कैपेसिटी, इक्वल कैपेसिटी, यानी कि बराबर क्षमता वाले हैं दोनों। अब बराबर क्षमता से आप क्या समझते हैं, बराबर क्षमता से समझते हैं सर कि दोनों की जो, मान लो अगर एक 10 लीटर का है तो दूसरा भी 10 लीटर का है, एक अगर 10 लीटर का है तो दूसरा भी 10 लीटर का है, दोनों की दोनों क्या है, इनकी कैपेसिटी इक्वल है। अब सवाल ने कहा कि दोनों को एक तीसरे कंटेनर में मिलाया गया, दोनों को क्या किया गया, दोनों को, इसको भी और इसको भी। और आपसे कहेगा बताओ तीसरे कंटेनर में दूध और पानी का रेशियो क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताओ एक कंटेनर जिसमें दूध पानी का रेशियो 3:2 है, दूसरा कंटेनर जिसमें दूध पानी का रेशियो 7:3 है, और ये दोनों कंटेनर की क्षमता बराबर है, कैपेसिटी इक्वल है, जितने लीटर का ये है उतने ही लीटर का ये है, दोनों बराबर लीटर के हैं। तो भैया अब इनको अगर मैं तीसरे में मिलाऊंगा तो तीसरे में दूध पानी का रेशियो क्या है। अब ऐसा सवाल आपके सामने आएगा और उसमें आपने क्या करना है, जरा गौर करना।
सवाल समझ में आ गया ना आपको कि किस तरह से सवाल पूछने वाला है हमें, और टाइप में कि दो कंटेनर हैं, दोनों की क्षमता बराबर है, उनको तीसरे कंटेनर में खाली करो, और जो तीसरा कंटेनर है उसमें दूध पानी का रेशियो बताओ। अब तीसरे कंटेनर में खाली करने से पहले भैया तीसरे कंटेनर, बहुत सारे बच्चे पता है क्या करेंगे, सर इसमें दूध 7 और 3 10 कर दो, और इसमें 3 और 2 5 कर दो, ये रेशियो हो गया। भैया गलत है। भैया आप ऐसा जोड़ नहीं सकते 7 और 3 10। क्यों? क्योंकि इन दोनों की क्षमता बराबर नहीं है, हमें पहले इनकी कैपेसिटी को इक्वल करना है, तभी आप इन दोनों को जोड़ सकते हो। तो ऐसे नहीं जोड़ सकते सीधा सीधा। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इनकी क्षमता को बराबर करना है। कैसे करते हैं जरा देखो भाई, पहले वाले में दूध और पानी कितना है, 3 2। दूसरे वाले में दूध और पानी कितना है, 7 3। अब इनका टोटल बताओ मुझे, टोटल क्या है? तो आप कहेंगे सर इसका टोटल है 3 और 2 5, और इसका टोटल है 7 और 3 10। क्या ये टोटल बराबर है? क्या ये टोटल इक्वल है? बोलो। नहीं सर, ये टोटल तो इक्वल नहीं है। इसका टोटल 5 यूनिट बन रहा है, इसका 10 बन रहा है, लेकिन हमसे तो बोला है उसने कैपेसिटी इक्वल, यानी कि टोटल क्वांटिटी इक्वल। तो यहां पर टोटल कहां बराबर है? और अगर बराबर नहीं है तो फिर हमें क्या करना है? बोलो। हमें बराबर करना पड़ेगा। तो आप इस टोटल को बराबर करो, तभी जाकर आप आगे कुछ कर सकते हो इस सवाल में। क्योंकि हमसे उसने साफ बोला कि भैया कैपेसिटी इक्वल है, बराबर क्षमता के हैं दोनों के दोनों। तो मैंने इन दोनों का टोटल निकाला 5, इसका निकाला 10, ये टोटल अलग अलग है, इसको बराबर करना पड़ेगा। और वो बराबर कैसे करेंगे? वो बराबर इनका एलसीएम। कैसे बच्चा? एलसीएम ऑफ टोटल कितना है, 5 और 10, तो कितना आ जाएगा, 10। अब ये तो ऑलरेडी 10 है, अब अगर मैं इसको 10 बनाऊंगा तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर यहां 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां भी 2 से करना पड़ेगा, पूरे अनुपात को 2 से। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4। अब आप देखो क्या ये टोटल क्वांटिटी दोनों की बराबर हो गई? कि अगर पहले वाला भी 10 लीटर है तो दूसरे वाला भी 10 लीटर है। ये जरूरी था करना बराबर, क्योंकि उसने बोला बराबर क्षमता वाला है, तो ये इक्वल करना जरूरी है। तो आपको अब सीधा सीधा जोड़ देना है कि भैया 7 6 13, दोनों को जोड़ दो अब, और 4 और 3 7। तो ये जो फाइनल में हमारा रेशियो आ गया, ये 13 और 7 आ गया। ये काम आपने करना है कि सबसे पहले टोटल क्वांटिटी को बराबर करना है, फिर दोनों को जोड़ दो। दूध को जोड़ेंगे 7 6 13, पानी को जोड़ेंगे 4 और 3 7। तो फाइनल में रेशियो कितना आ गया, 13 7 का। बस आपने यही करना है। एक तो ये सवाल हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, देखो यहां तो उसने क्या बोला है कि भैया दोनों बराबर क्षमता के हैं, और दोनों को तीसरे में मिला दो, तीसरे डब्बे में डाल दो और अनुपात बताओ। कई बार आपसे क्या बोलेगा, कई बार आपसे बोलेगा कि भैया कि 2 डब्बे हैं, दूध पानी का रेशियो इतना इतना है, और दोनों डब्बे को 2 और 3 के अनुपात में मिलाओ। आपसे कहेगा दोनों डब्बे को, ए और बी को, ये बराबर क्षमता भी आपको नहीं देगा। आपसे कहेगा ए और बी को 2 3 के अनुपात में मिलाओ। ए और बी को क्या करना है, 2 3 के अनुपात में मिलाना है, रेशियो में मिलाना है। मिलाओ, ऐसा सवाल बनेगा। दूसरे तरह का क्वेश्चन है, इसको 2 3 के अनुपात में मिलाओ, ऐसा कहेगा। कि एक डब्बा है जिसमें दूध पानी का रेशियो 3 2, दूसरा डब्बा है जिसमें दूध पानी का रेशियो 7 3, और दोनों डब्बे को पूरा पूरा तीसरे डब्बे में नहीं डालना, पूरा पूरा नहीं डालना। पहले डब्बे में से 2 यूनिट उठाओ, और दूसरे डब्बे में से 3 यूनिट उठाओ, और उन्हें मिलाओ तीसरे डब्बे में। पिछला जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा ये वाला, इसमें तो क्या था, इसमें पूरा पूरा मिलाना है, पूरा पूरा कंप्लीटली खाली कर दो, खाली कर दिया। लेकिन यहां पर खाली नहीं करना है, यहां पर 2 यूनिट
ए में से उठाना है और 3 यूनिट इसमें से। तो कैसे उठाएं, कैसे उठाएं भैया? तो वो उसके लिए फिर हम उसी तरह से जाएंगे जैसे हमने अभी अभी पिछला वाला किया है, कि सबसे पहले क्या करना है, टोटल क्वांटिटी को बराबर करना है। भैया चाहे वो पूरा डब्बा खाली करने को कहे, समझो मेरी बात, सुनो सामने सभी देखो, चाहे वो पूरा डब्बा खाली करने को कहे, चाहे वो किसी अनुपात में मिलाने को कहे, आपको टोटल क्वांटिटी को बराबर करना पड़ेगा। यस, तो यहां पर दूध पानी कितना है, 7 3 और 3 2। टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, 3 और 2 5, और ये कितनी हो गई, 7 3 10। भैया हमें सबसे पहले टोटल क्वांटिटी को, कुल क्षमता को बराबर करना पड़ेगा। अगर ये 10 है, ये 5 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। पहले टोटल क्वांटिटी को बराबर करना पड़ेगा। उसके बाद सवाल ने बोला ए और बी को 2 3 के अनुपात में मिलाना है, यानी कि ए वाले को मल्टीप्लाई कर दो 2 से और बी वाले को मल्टीप्लाई कर दो 3 से। जिस अनुपात में मिलाने को कहेगा फिर हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन इस अनुपात से 2 और 3 से मल्टीप्लाई करने से पहले हमें टोटल क्वांटिटी को इक्वल करना पड़ेगा। अब यहां हमने टोटल कितने से गुणा किया है, देखो 2 दूनी 4 से, तो 4 की मल्टीप्लाई यहां भी कर दो और यहां भी कर दो। यहां केवल हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहां भी और यहां भी। तो कितना हो गया, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 7 तिया 21 और 3 तिया 9। अब आप जोड़ दो, तो भैया जोड़ेंगे तो 21 और 12 23, और 8 और 9 और 8 17। कितना हो जाएगा रेशियो, 23 और 17, 23 और 17। ये आपका सही जवाब है, 23 और 17। बहुत अच्छा सवाल है, हो सकता है थोड़ा सा मेहनत करने के बाद ही समझ में आए आपको। 21 और 12 33, सॉरी 33, 33, 33, 33 17। अभी सवाल कराऊंगा, ये तो मैंने जस्ट कॉन्सेप्चुअल आपको चीजें बताई हैं। अब हम चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल किस तरीके से बन सकता है, सवाल से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा जब आप एक रिटन फॉर्म में देखते हो। तो यही 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। एक तो कहेगा पूरा का पूरा डब्बा खाली करो, एक कहेगा कि इस अनुपात में मिलाओ। दोनों केस में आपको टोटल क्वांटिटी को बराबर करना है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, जरा बताओ इसका जवाब मुझे। बताओ भाई। कह रहा है समान क्षमता वाले 2 कंटेनर में दूध पानी का रेशियो। अब उसने क्या बोल दिया, पहली लाइन पढ़ो, समान क्षमता। क्या बोला बच्चे उसने, इक्वल कैपेसिटी। 2 कंटेनर ऑफ इक्वल कैपेसिटी, समान क्षमता के 2 कंटेनर हैं जिसमें दूध पानी का रेशियो 3 4 और 3 1 है। यदि दोनों कंटेनर को पूरे मिश्रण को रखने की क्षमता वाले बड़े कंटेनर में खाली कर दिया। देखो उसने क्या बोला कि भैया इफ बोथ द कंटेनर्स आर एम्प्टीड इन अ बिगर कंटेनर हैविंग कैपेसिटी ऑफ कंटेन द होल मिक्सचर, यानी कि हमने क्या कर दिया, पूरा का पूरा खाली किया है। अब देखो कि क्षमता वाले बड़े कंटेनर में खाली कर दिया। यहां वो ये नहीं कह रहा कि किस अनुपात में मिलाओ, बस कह रहा है खाली कर दो। तो पहला वाला जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया उससे यूज करना है। बड़े कंटेनर में दूध पानी का रेशो, भाई समान क्षमता बोला है, तो भैया मिल्क और वाटर पहले वाले में कितना है 3 4, दूसरे वाले में कितना है 3 1। सबसे पहले हमें क्या करना है, टोटल क्वांटिटी को बराबर करना है। 3 और 4 7, 3 और 1 4। हमें पहले इन दोनों को बराबर करना है, टोटल क्वांटिटी को। अब आप 7 और 4 को जब बराबर करने जाओगे तो ये दोनों सह अभाज्य यानी कि को प्राइम है। को प्राइम है यानी कि इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो आप इस 4 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दो और इस 7 की मल्टीप्लाई नीचे कर दो, दोनों बराबर हो जाएंगे। 4 की मल्टीप्लाई ऊपर, 7 की नीचे, 7 चौक 28, 7 चौक 28, दोनों बराबर हो गया। अब जिसकी मल्टीप्लाई यहां करी उसकी मल्टीप्लाई यहां भी करनी पड़ेगी और यहां भी, और जिसकी मल्टीप्लाई यहां करी उसकी पूरे अनुपात में करनी पड़ेगी। तो 4 तिया 12, 4 चौक 16, 7 तिया 21 और 7 एकम 7। अब आप जोड़ दो, 21 और 12 कितना होता है 33,
और 16 और 7 कितना होता है आपका 23। भाई इन दोनों को जोड़ दो और इन दोनों को जोड़ दो, आपका उत्तर आ जाएगा 33 23। देखो हो गया ना, बस यही है। अगर वो पूरा पूरा खाली करेगा तो टोटल क्वांटिटी को बराबर करके आराम से आप कर सकते हैं। एक और सवाल देता हूं आपको, बताओ इसका जवाब जरा। कह रहा है, दो मिश्र धातु ए और बी में सोने और कॉपर का रेशियो कितना है 7:3 और 7:11। यदि समान मात्रा में, क्या करना है, इक्वल क्वांटिटीज, समान मात्रा इक्वल क्वांटिटीज, बराबर मात्रा में उठाना है। समान मात्रा में दोनों मिश्र धातु को पिघलाया जाता है तो नई मिश्र धातु बनती है सी। अब कह रहा है सी में सोने और कॉपर का रेशियो बताओ। जो तीसरी आपकी अलॉय बनी है, तीसरी जो मिश्र धातु बनी है, उसमें आपको गोल्ड और कॉपर का रेशियो पूछा है। अब दोनों को समान मात्रा में उठाना है, वही पिछले वाला कॉन्सेप्ट, समान मात्रा इक्वल क्वांटिटी। भाई ए और बी में गोल्ड और कॉपर का रेशियो कितना है, पहले में है आपका 7:2 का, दूसरे में कितना है 7:11 का। सबसे पहले क्या करना है, इनको बराबर करना है। इसकी टोटल कितनी हो गया 7:2 9, इसका हो गया 18। अब उसने बोला है समान मात्रा इक्वल क्वांटिटी, तो फिर हमें इसकी क्वांटिटी को बराबर करना पड़ेगा। तो हम इस 9 और 18 को जब बराबर करने जाएंगे तो भैया ये तो 18 है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना, बोलो हो जाएंगे। अब ये भी 18 हो गया, ये भी 18, यहां 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां भी करना पड़ेगा और यहां भी। तो 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, बस आप जोड़ दो। भाई दोनों बराबर हो गया ना, ये भी 18 ये भी 18, तो 14 और 7 21 और 11 और 4 15, तो 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21। क्या रेशियो बन गया 7:5 का। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। बोलो, एक बार बोलेंगे सभी लोग, थम्स अप करके बताएंगे क्या चीजें क्लियर हैं इस तरह की। ये तो था क्वेश्चन 2-3 जो मैंने कराए। जब हम बराबर मात्रा को मिलाते हैं, चाहे वो समान मात्रा हो, चाहे वो समान क्षमता वाली चीज हो, वो क्वेश्चन थे। अब मैं सवाल कराऊंगा कि किसी अनुपात में मिलाए, जो हमने सेकंड कॉन्सेप्ट ये वाला पढ़ा था, ये वाला, कि किसी अनुपात में, जैसे इसमें 2-3 के अनुपात में मिलाया, तो मैंने आपसे क्या बोला कि आपको अगर वो किसी अनुपात में भी मिलाने को कहेगा ना, तब भी आपको टोटल क्वांटिटी तो बराबर करनी पड़ेगी। आपको टोटल क्वांटिटी तो बच्चा इक्वल करनी पड़ेगी, फिर जिस अनुपात में कहेगा उस अनुपात में मिला देंगे। अब जैसे सवाल क्या है जरा देखना, ये देखो, बताओ भाई जल्दी से जवाब। सवाल है 2 7 और 4 5 के अनुपात में एसिड और पानी युक्त, एसिड और पानी के दो घोल क्रम से है, अब देखो क्रम से है 2 5 के अनुपात में मिश्र किया गया। क्या कह रहा है कि 2 सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर कंटेनिंग एसिड एंड वाटर इन द रेशियो 2:7 एंड 4:5 आर मिक्स इन द रेशियो 2:5। उनको हमने 2:5 के रेशियो में मिलाया है, आर मिक्स इन द रेशियो। पीछे जो सवाल थे उसमें क्या था, बराबर मात्रा में मिलाया, समान मात्रा में या बराबर क्षमता के थे उनको मिलाया, आपस में तीसरे कंटेनर में खाली कर दिया। उनकी लैंग्वेज ये थी। इस सवाल की लैंग्वेज क्या है कि ये 2 अनुपात के एसिड और पानी के दो घोल हैं, उनको हमने 2:5 के अनुपात में मिलाना है। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर है। सबसे पहले एसिड और वाटर क्या है, पहले वाले में कितना है 2:7, दूसरे वाले में कितना है 4:5। तो सबसे पहले आपको मैंने बोला कि वो चाहे बराबर मात्रा में मिलवाए, चाहे वो किसी और अनुपात में, जैसे यहां 2:5 में मिलाने को कह रहा है, सबसे पहला काम है टोटल क्वांटिटी को बराबर करना। तो यहां पर टोटल कितना है 7 और 2 9, यहां पर कितना है 5 और 4 9। अरे वाह,
इसने तो हमारा काम आसान कर दिया, इसने तो टोटल क्वांटिटी को बराबर दिया हुआ है, तो हमें बराबर करने की जरूरत ही नहीं है ना, इक्वल है ऑलरेडी। और अगर बराबर है तो फिर हम देखेंगे पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और दूसरे वाले को 5 से कर दो। तो इसको हमने 2 से किया तो यहां भी 2 से करना पड़ेगा और यहां भी, इसको हमने 5 से किया तो यहां भी करना पड़ेगा और यहां भी। तो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 5 चौके 20 और 5 पूरे 25। बस ऐड कर दो, 20 और 4 24, 25 और 14 कितना है 39। तो 3 अट्ठे 24, 3 से जाएगा 13 बार। क्या रेशियो बना भैया? ये बना हमारा 8 13 का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। बोलो। उसने बोला कि उसको 2:5 के अनुपात में मिलाओ। जो तीसरा कंटेनर तैयार हो, इन दोनों के मिलाने से जो तीसरा परिणाम, जो रिजल्टेंट मिक्सचर मिले, उसमें एसिड और वाटर का रेशियो। तो रिजल्टेंट मिक्सचर में एसिड और वाटर कितना हो गया? 8 13। एक और सवाल देखो, ये सवाल करो। सवाल है, पानी और शरबत के 2 अलग अलग मिश्रण, जिसमें पानी और शरबत का रेशियो 4:1 और 3:1 है, 2 अलग अलग मिश्रण है। अब कह रहा है उनको 1:2 के रेशियो में मिश्रित किया जाता है। क्या कह रहा है? आर मिक्स इन द रेशियो 1:2। यानी कि हमने दोनों अलग अलग मिश्रण को, दोनों अलग अलग मिश्रण को 1:2 में मिलाया है, बराबर मात्रा में नहीं मिलाया, या तीसरे कंटेनर में खाली नहीं किया, हमने तो उसे 1:2 के रेशियो में मिलाया है। अंतिम मिश्रण में पानी और शरबत का रेशियो क्या है? जो फाइनल, जो रिजल्टेंट मिक्सचर मिला ना, उसमें पानी और शरबत का रेशियो क्या है? यानी कि वाटर और शरबत या सिरप। तो भैया पहले वाले में कितना है? 4:1। दूसरे वाले में कितना है? 3:1। पहले क्या करना है? हमें टोटल क्वांटिटी को प्यारे भाई इक्वल करना है। तो यहां पर टोटल कितना है? 4 और 1 5। यहां पर कितना है? 3 और 1 4। अब इन दोनों को हमें बराबर करने के लिए क्या करना है? 4 को मल्टीप्लाई ऊपर कर दो और 5 को मल्टीप्लाई नीचे कर दो। 5 चौके 20, 4 पंजे 20, बराबर हो गया। हो गया कि नहीं बराबर? अब कह रहा है इनको 1:2 के रेशियो में मिलाओ। ऊपर वाले को 1 से गुणा कर दो, नीचे वाले को 2 से कर दो। यहां टोटल मल्टीप्लाई 4 एकम 4 से हुई है, तो यहां भी 4 से कर दो, यहां भी 4 से कर दो। यहां टोटल मल्टीप्लाई 5 दूनी 10 से हुई है, तो यहां भी 10 से कर दो और यहां भी 10 से कर दो। तो ये हो गया 4 चौक 16, 4 एकम 4, 10 तिया 30 और 10 एकम 10। ऐड कर दो, 16 और 30 कितना होता है? 46 और 10 और 4 14। तो 2 सत्ते 14, 2 से जाएगा 23 बार। यानी कि हमारा रेशियो कितना हो गया? 23 और 7। मुझसे भी पहले उत्तर आ गया आप लोगों का, क्या बात है, वेरी गुड। मजा आ गया, वेरी गुड। चलो एक और सवाल करो। फिर अब जो मैं अगला टाइप आपको कराऊंगा वो इससे ही मिलता जुलता टाइप है, इससे ही, इससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। लैंग्वेज में आपको थोड़ा सा 19-20 का फर्क लगेगा, लेकिन उसे करने का तरीका बिल्कुल चेंज हो जाएगा। उसे हम एलिगेशन मेथड से करेंगे, उस टाइप, जो अगला टाइप आ रहा है, लेकिन दिखने में वो ऐसा ही होगा। 19-20 का, वो क्या 19-20 का फर्क होगा मैं बताऊंगा आपको। कह रहा है एक मिश्र धातु में एल्युमिनियम और टिन 4:5 के अनुपात में है। दूसरे मिश्र धातु में समान तत्वों का रेशियो 4:7 है। यदि एक नया मिश्र धातु बनाने के लिए इन दोनों को बराबर मात्रा में मिलाया जाए। देखो 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 देखो, क्या बोला उसने? आर मिक्स इन इक्वल क्वांटिटी टू मेक अ न्यू एलॉय। उनको इक्वल क्वांटिटी, बराबर मात्रा में मिलाया है। जल्दी से उड़ा दो भैया। पहले में क्या है? एल्युमिनियम और टिन 4:5 का रेशियो। दूसरे वाले में एल्युमिनियम और टिन 4:7 का रेशियो।
अब उसने बोला है बराबर मात्रा में मिलाना है, तो टोटल क्वांटिटी को बराबर कर दो। आप कहेंगे 5 4 9, 7 4 11। अब ये 9 और 11 सह अभाज्य को प्राइम है, कुछ भी कॉमन इन दोनों से नहीं आ रहा है, तो फिर नीचे वाले की मल्टीप्लाई ऊपर कर दो और ऊपर वाले की नीचे कर दो। ठीक है, बराबर हो गया 99 99। यहां 11 की किया तो यहां भी 11 कर दो, यहां भी 11। यहां 9 किया तो यहां भी 9, यहां भी 9। 9 चौक 36, 9 सत्ते 63, 11 पंजे 55 और 11 चौक 44। अब आप ऐड कर दो, 6 और 4 10, 4 3 7 और 1 8, 5 3 8, 6 और 5 11, 118 आ गया। अब आप 2 से काटेंगे तो 40 बार जाएगा और 2 से काटेंगे तो 59 बार। कहीं ऑप्शन में जरूर होना चाहिए 40 59 जी, ये रहा ऑप्शन डी। आ गया सभी का, हर बच्चे को कॉन्फिडेंस आया। अब हम चलते हैं अपने टाइप नंबर 4 की तरफ, और इस टाइप नंबर 4 में हल्का सा चेंज है। जो अभी अभी हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा देखो, हमने जो पढ़ा था, अभी तक जो पढ़ा हमने, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हमें 2 कंटेनर में रेशियो दिया हुआ था, सपोज दूध पानी का, दूसरे कंटेनर में दूध पानी का रेशियो दिया हुआ था, और हमसे वो पूछ रहा था या हमें उसने दिया हुआ था कि भैया इसे बराबर मात्रा में मिलाओ। वो कहेगा चाहे या तो बराबर मात्रा में मिलाओ या फिर इनको A अनुपात B में मिलाओ, कुछ भी कहेगा कि या तो इन दोनों कंटेनर को बराबर मात्रा में मिलाओ या फिर किसी A अनुपात B में मिलाओ, और जो तीसरा कंटेनर तैयार होगा, जो रिजल्टेंट मिक्सचर तैयार होगा, उसमें दूध पानी का रेशियो क्या होगा, ये हमसे उसने पूछा था। अभी तक जो हमने पढ़ा, अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें दूध पानी का रेशियो 2 कंटेनर में दिया हुआ था और कह रहा था दोनों को या तो बराबर मिलाओ या दोनों को किसी अनुपात में मिलाओ और हमें तीसरे कंटेनर में दूध पानी का रेशियो बताओ। लेकिन अब जो हमें टाइप मिलेगा, अब जो हमें टाइप मिलेगा, हल्का सा मैं हिंट देके जा रहा हूं आपको, अब जो हमें टाइप पढ़ना है वो पढ़ना है कि भैया एक कंटेनर में दूध पानी का रेशियो दे देगा, दूसरे कंटेनर में दूध पानी का रेशियो दे देगा, और हमें रिजल्टेंट इन दोनों से जो मिलेगा उसमें हमें दूध पानी का रेशियो दे देगा। ये भी हमें गिवन होगा, ये भी हमें दिया होगा, गिवन होगा, और ये भी हमें दिया गया होगा, गिवन होगा सवाल में। और ये रेशियो पूछेगा किस अनुपात में मिलाएं, रेशियो पूछेगा कि किस अनुपात में मिलाएं। यहां हमें ये रेशियो दिया हुआ था और ये रिजल्टेंट में पूछा था क्या अनुपात बनेगा दोनों को मिलाने के बाद। यहां हमें ये वाला रेशियो दे देगा, ये वाला दे देगा, और दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा वो दे देगा, और हमसे पूछेगा बताओ किस अनुपात में मिलाया जाए। हमें यहां अनुपात दिया हुआ था कि 2 3 के अनुपात में मिलाओ या 1 2 के अनुपात में मिलाओ या बराबर मात्रा में मिलाओ, यहां हमें दिया हुआ था, लेकिन यहां हमसे पूछेगा। तो ऐसे सवालों को हमें करना है एलिगेशन मेथड से, और ये हम करेंगे कल। कल ये चैप्टर भी हम एंड कर देंगे बच्चा। और ये बस ये थोड़ा सा कल जब आओ ना क्लास में तो ये देख कर आना कि हमें आज किस टाइप के क्वेश्चन से शुरुआत करनी है, इस टाइप के से, और हम करेंगे। और हाँ, इस जो हमने आज किए हैं ये वाले टाइप के क्वेश्चन, ये रिवाइज करके आना कल, क्योंकि कल के क्वेश्चन जब मैं आपको लाऊंगा तो थोड़ा सा ही लैंग्वेज में डिफरेंस होगा, लेकिन उनको करने का तरीका सारा चेंज हो जाएगा। समझ मैंने आपको दे दी है, ये दोनों में डिफरेंस है, क्या वो पूछेगा, क्या हमने अभी तक पढ़ा है। बाकी कल हम लोग चैप्टर को लास्ट करेंगे और फिर देखते हैं आगे क्या करना है। तो मिलते हैं फिर कल। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।